आप लोगों के ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये तीसरा नहीं चौथा वीडियो है। ठीक है, आप लोग को 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में दे चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। ठीक है, ये आपका चौथा चैप्टर है केमिस्ट्री के कार्बनिक और इसके यौगिक। ठीक है, इसमें के 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें और इसके डिस्कशन को समझें। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन है कि एथेन के आणविक सूत्र दिया हुआ है, इसमें सहसंयोजक बंधन पूछ रहा है, इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इसकी हम संरचना बना लेंगे। ठीक है, इसकी संरचना जब बनाएंगे तो क्या होता है, एथेन एल्केन समूह का है, एल्केन समूह का है, इसका मतलब इसमें कार्बन जो कार्बन जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। अब प्रत्येक कार्बन के लिए 4 लाइन जो बनाने होते हैं, तो प्रत्येक कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, 4 लाइन बनाएंगे। कहें कि इसकी संयोजकता क्या होता है, 4 होता है। और सबके लिए हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं, सबके लिए एक एक हाइड्रोजन हम दे देते हैं। उसके बाद से इसमें कह रहे हैं कि इसके सहसंयोजक बंधन बताना है, मतलब इसमें कितने बंध बने हैं। तो गिन लेते हैं। इसमें इस हाइड्रोजन के साथ एगो बना है, एगो इस हाइड्रोजन के साथ 2, एक यहाँ पर 3, एक कार्बन कार्बन के साथ 4 गो, एक यहाँ पर 5, एक यहाँ पे 6, एक यहाँ पर 7। मतलब इसमें कितने सहसंयोजक बंधन बने हैं, 7। कितने बने हैं, यानी एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। इससे पहले मेथेन का पूछा करता था, लेकिन इस बार एथेन का पूछा हुआ है कि एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 7। कितने हो जाएंगे इसमें, 7। लेकिन अगर यही मीथेन का पूछे तो मीथेन में कितने, एक ही कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4। तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन हो जाएंगे, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन हो जाएंगे, 4। कितने सहसंयोजक बंधन हो जाएंगे इसमें, 4। तो मीथेन में याद रखिएगा, मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन, जबकि एथेन में कितने, 7 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर में कि खाना बनाते समय बर्तन की तली से बाहरी तली काली हो रही है, इसका मतलब क्या है। अगर कोई भी ईंधन अगर पूरी तरह से नहीं जल रहा है तभी बर्तन का तली क्या होता है, काला होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी बर्तन काला कब होगा, जब ईंधन सही ढंग से नहीं जलेगा, पूरी तरह से नहीं जलेगा, तभी क्या होगा, बर्तन क्या हो जाएगा, काला होगा। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। एथाइन में कार्बन कार्बन, एथाइन मतलब कौन सा समूह, एल्काइन समूह। कौन सा, एल्काइन समूह। और एल्काइन समूह का मतलब कि इसमें आइन आ रहा है अनुलग्न, और आइन आ रहा है तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहता है। यानी एथाइन में कौन सा हमारा कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। एथाइन में हमारा कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रोपेन का क्रियाशील मूलक पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन में क्रियाशील मूलक पूछ रहा है, तो कह रहा है कि प्रोपेनोन का, किसका पूछ रहा है, प्रोपेनोन। नोन मतलब इसमें क्या आ रहा है, ओन आ रहा है। किसमें, इसमें क्या आ रहा है, ओन आ रहा है। और ओन जो अनुलग्न रखता है वो किस में लगता है, कीटोन में। किस में लगता है, ओन जो लगता है किस में लगता है, कीटोन में। ठीक है, और कीटोन का संरचना हमारा जो होता है, सिंगल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड ओ होता है। तो ये हमारा होता है क्या, कीटोन का संरचना। यानी प्रोपेनोन में कौन सा क्रियाशील मूलक है, तो कीटोन। जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। ये देख लीजिए, इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है ए, ये अल्कोहल क्या क्रियाशील मूलक है। और अल्कोहल में ध्यान रखिएगा, अनुलग्न जो लगता है वो क्या लगता है, ऑल। क्या लगता है, ऑल। ठीक है, इसके बाद से दिया है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है COOH, ये जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक एसिड बोल सकते हैं या ओइक अम्ल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओइक अम्ल या ओइक एसिड।
ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, ये होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में क्या लगता है, अनुलग्न ऑल लगता है, जबकि अल्कोहल में क्या लगता है, ऑल लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें 5वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फुलेरीन की आकृति किसके जैसी होती है? तो फुलेरीन की आकृति आप लोग ध्यान रखिएगा, फुटबॉल की आकृति जैसी होती है। किसकी होती है? फुलेरीन की जो संरचना होता है कैसे होता है? फुलेरीन का संरचना फुटबॉल के समान होता है। इसको अमेरिकी शिल्पकार बंकमिस्टर फुलेरीन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको बंकमिस्टर फुलेरीन के भी नाम से जाना जाता है। इसकी संरचना वॉलीबॉल की आकार की होती है। इसी से यहीं से याद रखेंगे कि हीरा की जो संरचना होती है त्रिविमीय चतुष्फलकीय होता है। 3D जो संरचना होता है किसका होता है? हीरा का जो संरचना होता है 3D होता है, त्रिविमीय चतुष्फलकीय होता है। जबकि ग्रेफाइट की संरचना जबकि षष्ठकोणीय होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि हीरा में एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। कितने कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं? 3 कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। किसमें? ग्रेफाइट में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पेंटेन के कितने समायवी होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंटेन के जो समायवी होते हैं वो कितने होते हैं? पेंटेन के समायवी होते हैं 3। पेंटेन के कितने समायवी होते हैं? पेंटेन के समायवी होते हैं 3, जबकि ब्यूटेन के समायवी होते हैं 2। ब्यूटेन के समायवी होते हैं 2। और अब ध्यान रखिएगा, पेंटेन के बाद से हेक्सेन का जो समायवी होता है वो कितना होता है? 5। हेक्सेन का समायवी कितना होता है? 5। और हेप्टेन का जो समायवी होता है, हेप्टेन का समायवी वो होता है हमारा 7। कितना होता है? 7। ये देख लीजिए, फिर से बता दें, ब्यूटेन का कितना होता है? 2, पेंटेन का 3, हेक्सेन का 5 और हेप्टेन का 7। ये समायवी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो एथेनॉल को सांद्र H2SO के साथ गर्म करने पर एथीन बनता है। क्या बनता है? एथीन। और एथीन जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? एथीन। यानी कौन से समूह बनता है? एल्कीन समूह बनता है। कौन सा समूह बनता है? एल्कीन समूह बनता है। किसको गर्म करने पर? तो एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथीन बनता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो होता है वो ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड होता है। कि कौन से बॉन्ड होते हैं? इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। कौन से? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन से बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जबकि ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, अगला है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3 होता है। CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है CHCl3 होता है। इसमें 3 क्लोरीन होने के कारण इसको ट्राईक्लोरोमीथेन बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है UPSC नाम ट्राईक्लोरोमीथेन। ध्यान रखिएगा, IUPAC नाम इसका क्या होता है? ट्राईक्लोरोमीथेन। और इसका उपयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक यानी बेहोशी की दवा बनाने में। किसकी दवा? बेहोशी की दवा बनाने में हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ करते हैं? बेहोशी की दवा बनाने में। प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। तो प्रयोगशाला में आपको पता होना चाहिए कि प्रयोगशाला में सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया वो बनाया गया यूरिया। कौन सा बनाया गया? यूरिया। जो किसने बनाया? वोहलर ने बनाया। और वोहलर जो थे किसके शिष्य थे? बर्जीलियस के।
वोहलर जो है वर्जिलियस के शिष्य थे, ठीक है। और वर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिया था, जीवन शक्ति सिद्धांत। उसी सिद्धांत को गलत साबित करके वोहलर ने सबसे पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक बनाया। वो कौन बनाया था? यूरिया। कौन बनाया था? यूरिया। और ध्यान रखिएगा कि वोहलर के बाद कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बनाया। कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बनाया, जबकि बर्थेलो ने मीथेन नामक कार्बनिक यौगिक बनाया। बर्थेलो ने कौन सा यौगिक बनाया? मीथेन नामक कार्बनिक यौगिक बनाया। ध्यान रखिएगा, अभी बताएं मीथेन, मीथेन का बनाया किसने? बर्थेलो। किसने बनाया? बर्थेलो ने बनाया मीथेन। और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल ये है, ठीक है। इसको बनाया किसने? कोल्बे ने। इसको बनाया कोल्बे ने, ठीक है। जबकि मीथेन को बनाया बर्थेलो ने। किसने बनाया था? बर्थेलो ने बनाया मीथेन को। और ये है हमारा यूरिया, जिसको बनाया कौन? वोहलर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीनी का रासायनिक सूत्र, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। अब बता सकते हैं, अब ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। चीनी का रासायनिक सूत्र ये हमारा है यूरिया का रासायनिक सूत्र। क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र ये है हमारा एसिटिक अम्ल, या इसी को बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। इसका हमारा रासायनिक सूत्र होता है और ये हमारा है एथिल अल्कोहल। कौन सा? सॉरी, मेथिल अल्कोहल। ये हमारा ऑप्शन सी जो है कौन सा है? मेथिल अल्कोहल का सूत्र है। ये वाला हमारा कौन सा? मेथिल अल्कोहल का सूत्र है। कह रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। ये क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र होता है। ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन एक प्रकार का क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H6। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 2 डबल बॉन्ड होते हैं, सॉरी 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा, बेंजीन में कितने? 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अगला कह रहा है कि इसमें एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एथिल अल्कोहल का सूत्र ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बताइए, ये क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन। इसका सूत्र देखिए, C2H6 दुगुना से 2 अधिक है, यानी एल्केन समूह का होगा। और एल्केन समूह में 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। एथेन का हो जाएगा। ये किस चीज़ का हो जाएगा? मीथेन का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कीटोन समूह। कीटोन समूह जो है यहाँ पर ये दिया गया है। इसके पहले भी अभी क्वेश्चन देखे हुए थे। ये जो है किसका समूह है? ये जो संरचना दिया गया है किसका है? तो कीटोन समूह का ये संरचना है, ठीक है। ये यहाँ पर देखें हाइड्रोक्सिल समूह, अल्कोहल हाइड्रोक्सिलिक समूह का संरचना क्या होता है? OH होता है। जबकि एल्डिहाइड का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO होता है। जबकि ईथर का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। ये ईथर का क्रियाशील मूलक है। ये किसका है? यहाँ पर एल्डिहाइड का। और यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या है? OH अल्कोहल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। यहाँ से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन में होता क्या है? कार्बन हाइड्रोजन में जो होता है, हाइड्रोजन कार्बन के दुगुना से 2 अधिक होता है। तो एल्कीन का इसमें सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जबकि ये ऑप्शन नंबर जो बी है, ये किस चीज़ का है? तो इसमें दुगुना से 2 कम है, दुगुना से 2 कम है, तो ये किसका हो जाता है? एल्काइन का। किसका हो जाता है? एल्काइन का हो जाता है, ठीक है। दुगुना रहता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन रहेगा तो एल्कीन, दुगुना से 1 कम रहेगा, सॉरी दुगुना से 2 अधिक रहेगा तो उसको बोलेंगे एल्केन। दुगुना से 2 कम रहेगा तो उसको बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसमें अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि
3 से 4% एसिटिक अम्ल जो होता है किस में होता है, सिरिका में। सिरिका में जो एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है वो कितना होता है, 3 से 4%। पिछला पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि सिरिका में एसिटिक अम्ल जो होता है कितना होता है, 3 से 4। इसमें क्वेश्चन है 16 नंबर कि 3 से 4% एसिटिक अम्ल का जो विलयन क्या कहलाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरिका। सिरिका में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरिका में। कहिए चाहे फलों के रस में या अचार में, कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरिका में, फलों के रस में, अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक। टिंचर आयोडीन क्या होता है, तो टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक मतलब कहीं घाव हो गया, छिला वाला जाता है तो उस पर लगाया जाता है, ठीक है। फॉर्मेलिन क्या होता है, तो फॉर्मेलिन जो होता है जैसे मृत जीवों को, जैसे लाश वगैरह हुआ, उसको सुरक्षित रखने में, प्रिजर्वेशन में काम करता है। मतलब ज़्यादा दिन तक अगर लाश रखा गया, जैसे उसको उसमें पाउडर ये होता है, उसमें छिड़क करके तब इसको रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। किस में पाया जाता है, इमली में और अंगूर में। इमली में और अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल अभी बताएं, अचार में, सिरिका में, ठीक है। फलों के रस में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे उच्च वसा अम्लीय को हम लोग क्या कहते हैं। उच्च वसा अम्लीय को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च वसा अम्लीय लवण को हम लोग, उच्च वसा के अम्लीय लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च वसा अम्लीय लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, साबुन। क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं, ठीक है। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर अधातु का ऑक्साइड का गुण कैसा होता है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन बता देते हैं 20 नंबर कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, वह ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों के गुण दर्शाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। और इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड ये तीनों दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये तीनों के तीनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट है इस के पहले वाले ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव है ज़्यादातर अगर आपको पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। आप जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। ओके।